दोस्त पे अगर ये हो सकता है वो जूता निकाल के मार भी देता एक तरह से मतलब आधे घंटे तक तो उन्होंने पागलपन करा एक अधिकारी के सामने तू तुकारा बोलना कलेक्टर साहब को धक्का देना मतलब हम लोगों को बार बार डिस्टर्ब करना तो वो जूता निकाल के भी मार सकता था कौन मैं मुझे विश्वास नहीं था जी, इसीलिए मैंने फिर उनको कहा कि तुमको लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाइए यहाँ पे मत लड़ाई कीजिए यहाँ पे ये दिशा बेटा को मतलब बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए आप यहाँ और उनकी पूरी प्लानिंग रणनीति थी और रही बात मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि उनको अपशब्द बोलूं लेकिन जब कोई जबरदस्ती हमको टारगेट करता है जबरदस्ती अनाप शनाप बोलता रहता है तो फिर कभी कभार तो गुस्सा आ ही जाता है और बेणेश्वर के अंदर भी आपने देखा होगा मतलब जी। बेणेश्वर के अंदर भी यही हुआ मतलब मैं 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक शांत रहा और मैंने जी, उनको ये कहा मैं विधान यहाँ पे क्षेत्र की बात करिए बेणेश्वर के विकास को बात किया लेकिन वो भारत पाकिस्तान की बात कर रहे बाहरी ताकतें आ गई इस तरह से बात कर रहे थे तो तब भी मेरा यही हुआ और ये दूसरी बार हुआ है तो लेके ये भाजपा के लोग कुछ विवाद कर रहे हैं कि आसपुर का विधायक गुंडागर्दी दिखा रहा है आसपुर का विधायक ऐसा कर रहा है मतलब यूँ तो ऐसा कुछ नहीं है मैं एक सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ मेरा कोई मकसद नहीं है गुंडागर्दी दिखाना लेकिन कोई लोग जबरदस्ती हमको टारगेट करेगा और जबरदस्ती नीचे दिखाने का हमको प्रयास करेगा तो फिर हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आज की तारीख में हम लोग सामने से कभी विवादित मामला हमने खड़ा नहीं करा होगा। आज जब से ये मन्नालाल जी राजनीतिक में प्रवेश करा है, आप हुँ, उनकी डिबेट देख के देख लीजिए। ये मतलब हमेशा विवादित मामला कराना चाहते हैं। अब बीच में पैंथर आया था, पैंथर वाला भी सोशल मीडिया पे चला था। हुँ, पैंथर आ गया तो ये बाप पार्टी के पैंथर छोड़ दिए इस तरह से बात थी किसी को आदिवासी जो आदिवासी उनको भाजपा को वोट नहीं देता है तो खुली धमकी देते हैं और उनका ऑडियो एक वायरल हुआ था कि आदिवासी कौन कौन वोट नहीं दे रहे उनके मकान तोड़ डालो घर तोड़ डालो उनको लठ मारो साले को मैं कह रहा ना आपको उन्होंने अति कर दी आधे घंटे तक मैंने मतलब धैर्यता रखी उनका खुद पीएसओ ने मेरे सामने हाथ जोड़े कि एमएलए जी, साहब आप तो समझोगे मैंने कहा बिल्कुल आप मैंने उनके पीएसओ की भी बात रखी तो उनकी भी बात रखता जी, लेकिन अनाप-शनाप मतलब वही बार-बार टारगेट करना मतलब पागलपन जैसा हो रहा था तो फिर मैं तो मेरे विधानसभा की मेरे क्षेत्रीय जनता को किसानों को भी सिंचाई को लेके पानी की बहुत भयंकर समस्या है बिजली को लेके समस्या है बहुत सड़कों को लेके समस्या है पीएचडी विभाग में पानी पीने की समस्या को लेकर बहुत सारी ऐसे मुद्दे लेके गया था और तैयारी के साथ गया था लेकिन उन्होंने पूरा मेरा मूड खराब कर दिया इसलिए मुझे गुस्सा आया। इसलिए जी। मैंने थोड़ा-सा गुस्से में आके बोल दिया। नमस्कार साहब। हाँ, नमस्ते। सर नमस्ते एक सर। विषय में जानकारी चाहिए थी कि कल जिस तरह का दृश्य जो है पूरे राजस्थान ने देखा, हुँ, क्या हुँ। कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखो कल जो डूंगरपुर जिले में दिशा की बैठक चल रही थी हमारे सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा के राजकुमार जी रोड साहब की अध्यक्षता में जी, और उसमें क्या है कि लोकसभा सीट से हमारे मन्नालाल जी रावत सांसद है और मेरी ही विधानसभा हासपुर की विधानसभा उनकी लोकसभा में पड़ती है उस वजह से सह अध्यक्ष के रूप में ये आए थे वहाँ पे जी, और कुछ बात को लेके विवाद हुआ था हमारा दिशा की बैठक चल रही थी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम है उसको लेके चर्चा चल रही थी और लगभग 11 बजे बैठक स्टार्ट हुई और 5-10 मिनट बाद मन्नालाल जी रावत साहब आते हैं और आने के बाद 2-3 विभाग की चर्चा अधिकारी और माननीय हमारे सबके सदस्यों के चर्चा चल रही थी और जी, टोका-टकी कर रहे थे कि अधिकारी को कह रहे थे कि ये कौन से कलेक्टर साहब को भी 1-2 बार बोल दिया उन्होंने, "कलेक्टर साहब ये कौन-सी स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे तो, ये दिशा की गाइडलाइन में नहीं है, वो नहीं है।" इस तरह से मतलब टोका-टकी फिर भी राजकुमार जी और हमने अनदेखा करा क्योंकि राजकुमार जी के नेतृत्व में बैठक चल रही थी और चर्चा लंबी चले। फिर भी मतलब बार-बार 2-3 विभाग ऐसे निकले, बार-बार टोका-टकी हुई। तो फिर 12 साढ़े 12 के बीच में कुमार जी को ज़बरदस्ती ये टारगेट कर रहे थे कि मतलब भजनलाल जी की वाह-वाह करना, की वाह-वाह करना, भजनलाल जी के नाम पे तालियाँ बजा देना, मतलब अधिकारियों से तालियाँ बजवा देना। इस तरह से मतलब एक तरह से पागलपन जैसा कर रहे थे। तो जी, उसके बाद भी हमने चलो बर्दाश्त करा और फिर अचानक राजकुमार जी को मतलब उकसाने का प्रयास कर रहे थे ये। फिर जी, राजकुमार जी ने कहा कि तुमको यूँ कहा तो तू मेरे को बोल रहा है यूँ, यूँ जी, करके और भड़क गए और खड़े होने का प्रयास कर रहे थे और मतलब उनके पैरों से जूते निकालने का प्रयास कर रहे थे वो। जी, तो फिर मैंने उनको कहा
तो माननीय सांसद महोदय, अब हुँ, ये दिशा की बैठक है और जी, दिशा की बैठक में चर्चा होने दो, अधिकारी और अपनी चर्चा करेंगे। जिले की ग्राउंड लेवल पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम है, उस स्कीम का फ़ायदा लोगों को कितने मिली है, नहीं मिली है, क्या तौर पे फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उस पे चर्चा करेंगे। लड़ाई करने का क्यों प्रयास कर रहे हो? अगर आपको लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाइए, आप लड़ाई बाहर करेंगे, यहाँ दिशा की बैठक में लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये जी। बात मेरी थी। तो लेके ये भाजपा के लोग कुछ विवाद कर रहे हैं कि आसपुर का विधायक गुंडागर्दी दिखा रहा है, आसपुर का विधायक ऐसा कर रहा है, मतलब यूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है गुंडागर्दी दिखाना, लेकिन कोई लोग ज़बरदस्ती हमको टारगेट करेगा और ज़बरदस्ती नीचे दिखाने का हमको प्रयास करेगा, तो फिर हम उनको नहीं छोड़ेंगे। एक मेरा और प्रश्न था आपसे कि एक फ़ोटो जो है काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। हाँ। शायद आपकी और राजकुमार जी की कॉलेज टाइम की फ़ोटो है वो। बिल्कुल, हम राजकुमार जी और हम तो 2012-13 के दोस्त हैं और जी, हमारी एक कॉलेज ल लाइफ़ से राजनीतिक और समाज सेवा स्टार्ट होती है। एक बाइक पे हम तो घूमे हैं। जी, उसके पास डिस्कवर गाड़ी थी, मेरे पास स्प्लेंडर गाड़ी थी और हम तो एक मतलब 20-20, 30-30 रुपए का पेट्रोल भरा के हमने समाज सेवा करी है जी, और धरातल पे हमने बहुत संघर्ष करा है और काम करा है। और जी, आज राजकुमार जी मेरे से पहले एमएलए बने 2018 चुनाव में, मैं मात्र 2500-3000 वोटों से हारा था उस टाइम जी, और 2023 के अंदर अभी मैं विधायक हूँ और वो सांसद है और जी। दोस्ती है हमारी पहले से दोस्ती है, अच्छी तो दोस्ती है। इसीलिए दोस्त पर कोई बात बनाई जैसे ही मन्ना लाल जी ने विवाद वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करी, जैसा आपने कहा कि जूता निकालने की कोशिश करी, तो फिर हाँ, एक दूसरे दोस्त से रहा नहीं गया। इसलिए नहीं इस तरह बिल्कुल की भाषा का इस्तेमाल हुआ? नहीं, नहीं, ऐसा भाषा का तो देखो अलग है, लेकिन दोस्त पे अगर ये हो सकता है वो जूता निकाल के मार भी देता एक तरह से मतलब आधे घंटे तक तो उन्होंने पागलपन करा एक अधिकारी के सामने तू-तू कर बोलना, कलेक्टर साहब को धमका देना मतलब हम लोगों को बार-बार डिस्टर्ब करना, तो वो जूता निकाल के भी मार सकता था। कौन मैं मुझे विश्वास नहीं था। जी, इसीलिए मैंने फिर उनको कहा कि तुमको लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाइए, यहाँ पे मत लड़ाई कीजिए। यहाँ पे ये दिशा बेटा को मतलब बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए आप यहाँ। और उनकी पूरी प्लानिंग रणनीति थी और रही बात मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि उनको अपशब्द बोलूँ। लेकिन जब कोई ज़बरदस्ती हमको टारगेट करता है, ज़बरदस्ती अनाप-शनाप बोलता रहता है, तो फिर कभी-कभार तो गुस्सा आ ही जाता है। और बेणेश्वर के अंदर भी आपने देखा होगा मतलब, जी, बेणेश्वर के अंदर भी यही हुआ मतलब मैं 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक शांत रहा और मैंने जी। उनको ये कहा मैं यहाँ पे क्षेत्र की बात करिए, बेणेश्वर के विकास को बात किया लेकिन वो भारत-पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बाहरी ताकतें आ गई, इस तरह से बात कर रहे थे, तो तब भी मेरा यही हुआ और ये दूसरी बार हुआ है। पता नहीं अब कल तीसरी सांसद बार जी का एक और बयान आया मन्ना लाल जी का, उन्होंने कहा कि बाप पार्टी के जो नेता हैं, वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलगाववाद का टापू बनाना चाहते हैं। इस देखो पर क्या अलगाववाद प्रतिक्रिया? के टापू कौन बनाना चाह रहा है और कौन नहीं चाह रहा है, वो तो आज मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर पूरा ट्राइबल क्षेत्र जानता है। जी, ठीक है? आज की तारीख में हम लोग सामने से कभी विवादित मामला हमने खड़ा नहीं करा होगा। आज जब से ये मन्ना लाल जी राजनीतिक में प्रवेश करा है, आप हुँ, उनकी डिबेट देख के देख लीजिए। ये मतलब हमेशा विवादित मामला कराना चाहते हैं। अब बीच में पैंथर आया था, पैंथर वाला भी सोशल मीडिया पे चला था। हुँ, पैंथर आ गया तो ये बाप पार्टी के पैंथर छोड़ दिए, इस तरह से बात थी। उसके जी, बाद ये किसी को आदिवासी जो आदिवासी उनको भाजपा को वोट नहीं देता है, तो खुली धमकी देते हैं और उनका ऑडियो एक वायरल हुआ था कि आदिवासी कौन-कौन वोट नहीं दे रहे, उनके मकान तोड़ डालो, घर तोड़ डालो, उनको लठ मारो साले को। तो ये कौन कराना चाह रहा है? इससे पता नहीं चल रहा है क्या? हम लोगों का आज तक ऐसी वो नहीं आई होगी, ऑडियो वगैरह नहीं आएगा, ना वो वीडियो आया। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सामने से हमको गुस्सा दिलाया होगा, तो हमने गुस्से में ज़रूर उनको बोल दिया। एक छोटी-सी बात है, एक छोटे बच्चों से लगा उधर को भी अगर कोई गाली-गलौज करता है और डिस्टर्ब करने का काम करता है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। जी। ऐसे हाँ, हाँ। तो मतलब कल मेरा तो एक सिंपल सा प्रश्न है सर, आप उन 200 प्रतिनिधियों में शामिल हैं, जो हाँ। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, टॉप 200 लोगों में। हुँ। पर कल क्या आपको नहीं लगता कि हल्की-सी भाषा का संयम आपको भी रखना था? नहीं, बिल्कुल मुझे रखना चाहिए था और रखता भी हूँ हालाँकि, लेकिन मैं कह रहा ना आपको, उन्होंने अति कर दी। आधे घंटे तक मैंने मतलब धैर्यता रखी, उनका खुद पीएसओ ने मेरे सामने हाथ जोड़े कि एमएलए जी, साहब आप तो समझोगे। मैंने कहा बिल्कुल आप मैंने उनके पीएसओ की भी बात रखी तो उनकी भी बात रखता।
जी। लेकिन अनाप-शनाप मतलब वही बार-बार टारगेट करना मतलब पागलपन जैसा हो रहा था। फिर मैं तो मेरे विधानसभा की मेरे क्षेत्रीय जनता को, किसानों को भी सिंचाई को लेके पानी की बहुत भयंकर समस्या है, बिजली को लेके समस्या है, बहुत सड़कों को लेके समस्या है, पीएचडी विभाग में पानी पीने की समस्या को लेके बहुत सारी अ, ऐसे मुद्दे लेके गया था और तैयारी के साथ गया था, लेकिन उन्होंने पूरा मेरा मूड खराब कर दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आया। इसलिए जी। मैंने थोड़ा-सा गुस्से में आके बोल दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ये खुद ये चाह रहे थे कि मतलब ये गुस्से में आके मेरे को कुछ करे ये। अब मेरा अंतिम और आखिरी सवाल है सर। हुँ, अ, भाप पार्टी का एक अपना वर्चस्व है, एक वोट बैंक है अपना हुँ, और वहाँ पर जो लोकप्रियता है राजकुमार जी रौत की डूंगरपुर बांसवाड़ा में, हुँ, अगर वाक़ई में कल जनता आक्रोशित हो जाती हुँ, और भगवान ना करे कोई अनहोनी होती हुँ। या किसी के साथ कोई घटना होती, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता? वो बात तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपको, हुँ, लेकिन आज की तारीख में ये लोग वही कराना चाह रहे हैं। जी, ये लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे बाप पार्टी के विधायक को हम लोग डिस्टर्ब करें, सांसद को डिस्टर्ब करें और की जो जनता है, हुँ, उनकी जो लोकप्रियता है, उनको किस तरह से खत्म किया। उनके चाहने वाले जो वोटर हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, वो रोड पे किसी तरीके से उनको फँसा दे, कानूनी रूप से फँसा दे, ताकि ये बाप पार्टी यहीं ही रुक जाए, क्षेत्रीय पार्टी यहीं रुक जाए। ये एक तरह से उनको डर घुसा हुआ, इसलिए इस तरह से और ये मन्नालाल जी को आगे कर रखा है कहीं न कहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। जी, तो ये चीज़ें हालाँकि हमारी जनता करती ही है, लेकिन हमने ही कंट्रोल कर रखा है कि अपन को ऐसा नहीं करना है। ये तो वहाँ पे भी आ गए थे, जिला परिषद के बाहर भी आ गए थे नारा लगाते-लगाते। जी, मतलब भाजपा के मन्नालाल जी जैसे ही लोग कुछ थे, ऐसे 10-15 लोग गैंग बना के आ गए थे और हमारे विरोध में नारे भी लगा रहे थे वो तो, है ना? जी, अगर उस जगह पे ने किसी को नहीं बुलाया तो भी 100-200 लोग आ गए थे वहाँ पे, लेकिन हमने तो कभी किसी को ना कह दिया, अपन को किसी को नारा-वारा नहीं लगाना है। मैंने कहा वो पागल है तो अपन को पागल बनने की कहाँ ज़रूरत है? जी, मैंने कहा अपन को ऐसा नहीं करना है, यूँ कुछ ना कहा तब जाके लोगों ने कोई नाराबाज़ी वगैरह कोई नहीं। बाकी ये तो 10-15 थे, हमारा तो एक मतलब किसी को बुलाया नहीं, फिर भी 100, 200, 250 लोग इकट्ठा हो गए थे मतलब वहाँ। मतलब बुजुर्ग से लगा के युवा तक सब लोग आ गए थे। और जी, ये 10-15 लोग हमको उकसाने के लिए जानबूझ के नारे भी लगा रहे थे कि "तेज तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राजकुमार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी।" इसका ये कर रहे थे, माहौल खराब करने के हिसाब से ही कर रहे थे ये लोग। और सभी वहाँ पे सभागार में सभी तमाम अधिकारियों ने अधिकारी भी विचार में पड़ गए कि वास्तविक कौन गलत है और कौन सही है और ये वास्तविक पागलपन किसके मुँह से हो रहा वो भी समझ में आ रहा था अधिकारियों को सब।